अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज करते हैं आज इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। अच्छे महीने का आगाज बिल्कुल है, मगर एरीज अगर हम आपकी बात करें तो कुछ मामलात इस हफ्ते में चेंज होंगे। मरकरी जा रहा है 8 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में, यानी कि यहाँ पे सन भी है, तो दो प्लैनेट्स इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब बहुत से प्लैनेट्स अब इकट्ठे इकट्ठे हैं, ज़्यादा जिक्र हम प्लैनेट्स का नहीं करते। आपके हवाले से बात करें तो इस वक्त में अगर देखा जाए तो दो प्लैनेट्स 11वें घर में, दो प्लैनेट्स 10वें घर में। आप लोगों के लिए कुछ मामला तो मजीद चेंज होंगे, पिछले हफ्ते से एक नया चेंज आएगा। अब कई दफ़ा जिस हम एफर्ट कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों को, कहते हैं कष्ट कर रहे होते हैं, सो नो डाउट ये तकरीबन कुछ वक्त आप लोगों के लिए एफर्ट कष्ट, आप लोग अपने मामलात में जुस्तजू में लगे हुए हैं तो बिल्कुल रहेगा, मगर साथ साथ आपको उसके रिजल्ट्स फल भी मिलेंगे। जो लोग आला ओहदों पे होते हैं, अपने बिजनेस में होते हैं, कोई भी आप अपना काम कर रहे हो, अपने कंपनी के सीईओज हो, वहाँ पे आप लोगों के लिए मामला तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। या यूँ कह लीजिए कि कुछ मामला होते हैं जिसमें हम कुछ नए रिजल्ट्स, कुछ नए रुझानात मिलना शुरू होते हैं, बट ट्रस्ट मी विद एफर्ट। और यहाँ पे आपको एफर्ट एक हद से ज़्यादा करनी पड़ रही होगी, मगर इस पॉइंट पे आके आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। कुछ लोग पुराने ज़िंदगी में आते हैं, ये वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं एंड नो डाउट आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो दोनों तरह से आपको मामलात, आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपकी चाहे वर्क लाइफ हो, दोनों ही तरह से कुछ पास्ट के थॉट्स भी होते हैं, पास्ट के लोग भी होते हैं, वो यहाँ पे आपको आएंगे। अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोई भी ऊंच नीच आपको किसी खतरे की तरफ भी लेकर जा सकती है। यानी कि कहीं साइन सिग्नेचर कुछ भी करने हैं, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कॉन्शियस रह के, यानी कि एक चीज़ को बार बार पढ़ के करके फिर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए नो डाउट इट्स अ वंडरफुल टाइम। अगर आपको एग्जाम्स चीज़ों में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर मिलेंगी। फैमिली लाइफ, या इसको हम कहते हैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में चले जाना। अगर आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, कोई जॉइंट वेंचर है, कुछ भी है, वहाँ पे तो इससे आर्ग्यूमेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। ये टाइम थोड़ा सा आपको पैनिक करेगा, ये थोड़ा सा पैनिक वाला टाइम है, बट आपको अपने टेम्परामेंट्स को लूज रखना है। और ये मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ, उसकी एक ख़ास वजह है, ख़ास वजह है आपके मार्स की ऐसी पोजिशन है। बाकी जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, बाय ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन वक्त। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। यस, आप किसी चीज़ को डिस्कवर करना या आपके सामने बहुत सी बातों के सच आना, आपने उससे किसी चीज़ को ना फाइनली रिकग्नाइज कर लिया, किसी शख्स को, किसी मामले को, किसी ऐसी चीज़ को, बट यस थिंग्स आर गोइंग परफेक्ट इन योर वे, या आपने समझ लिया कि ना आई एम फाइन, मुझे ठीक है, मुझे पता चल गया, मेरे सामने चीज़ें आ गई। मैं आपको किसी ऐसे प्रोफेशन में भी देखती हूँ, मे बी आप जैसे कोई फूड बिजनेस से भी हो सकते हैं, या आपका आपका ऐसा काम भी हो सकता है। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, अब ये आउट ऑफ गिल्ट ऐसा हो रहा है, या वो गिल्टी में है, या मे बी आप कुछ ऐसा गिल्टी कॉन्शियस हुए हुए हैं। फिर मैं आपको ऐसे देखती हूँ जिस तरह आपके बच्चों के हवाले से है, या आप खुद बच्चे हैं, यू आर डेफिनेटली गेटिंग क्लोज टू देम। क्योंकि या तो जिस तरह आपने कोई चीज़ उनके बारे में समझ ली है, जो भी डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में चल रही थी, वट एवर इट इज़, आप यकीनन उस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर गए हैं। जिस तरह कोई कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के दरमियान, या आप उनके बारे में वरिड थे, देयर इज़ समथिंग, मैं इसको फिशी भी कह सकती हूँ। जिस तरह बच्चों के बारे में हम समटाइम्स किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, मैं अनअवेयर हूँ, देयर इज़ समथिंग। और मे बी अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि जिस तरह आपको प्रेगनेंसी, जो भी है आपका मामला, बट
फाइनली आपको बात समझ में आई है। मैं आपको वाओ! मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों में देखती हूँ जैसे इट्स अ टाइम, जिसे कहते हैं फल मिलने का टाइम है। फाइनली यू हैव रियलाइज़ कि आप किस सिम्त में थे, मगर अब चीज़ें कहाँ सामने आ रही हैं। ये तो वो सिचुएशन ही नहीं है, ये तो वो मामलात ही नहीं है। कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आई हैं और मैं आपको काफ़ी टूट-फूट का शिकार भी देखती हूँ, लेकिन अपने कहते हैं ना कान खुले रखें। आपको जो कुछ भी कहा जा रहा है, इर्द-गिर्द कोई प्लॉटिंग है, जो भी है उसमें अपने कानों को खुला रखें। आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएँगी। आप इस वक़्त अपनी धुन में लगे हुए हैं। इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, मैं फिर से कहूँगी उसको सुनिए ज़रूर, मगर आप जो कर रहे हैं इस वक़्त यू आर डूइंग फाइन। और बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जब ज़िंदगी में नहीं बनती है यार, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी इस वक़्त आपको ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बेशुमार मिलेंगी। नज़र से बचिएगा। और नज़र वैसे भी जिस वक़्त कहते हैं चढ़ता हुआ सूरज हो तो उसको सलाम है, लेकिन उतने ही दुश्मन हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन पैदा हो रही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि आप क्या है, आप इस वक़्त पावर में आ रहे हैं, कोई पोज़ीशन मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, मगर समटाइम्स इंसान को समझ नहीं आ रही होती है कि ये पावर, ये पोज़ीशन आखिर मिल क्यों रही है, इसका पर्पस क्या है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त बहुत भरपूर तरीके से सामने आ रही है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों के लिए क्या है? ओके, हियर वी गो। यस, क्लियर योरसेल्फ, अपनी एनर्जीज को क्लियर करें। स्पेशली नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से क्लियर करें और टॉक्सिक एनर्जीज, बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, इनको क्लियर करें। और बहुत सी चीज़ों को शायद आपने क्या है इस वक्त एब्जॉर्ब किया हुआ है। वो नेगेटिविटी है, वो थकान है, वो जो भी है, या जिस तरह से थका हुआ नहीं होता उस टाइप की एनर्जीज है। रिलैक्स योर सेल्फ, क्लियर योर एनर्जीज। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। इस वक्त आपका इस कलर ऑफ दिस वीक रेड बनता है। सो इस कलर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। समटाइम एनर्जी फील होती है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। बाकी रीडिंग को आप जितनी मर्जी दफ़ा सुने, मगर ये जो होता है ना मेरा स्पेशल एक सेगमेंट, इसको आप सिर्फ एक दफ़ा सुन सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा सोचेंगे और एक ही दफ़ा का आंसर होगा। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने जो भी सोचा उसका जवाब ये है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, अपॉइंटमेंट के लिए है। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, वो भी कैप्रिकॉर्न में 8 तारीख को है और आप लोगों का बनता है ये 9th हाउस। अच्छी पोजीशन, बेहतरीन है। वैसे भी सन के सबसे करीब जो सियारा यानी कि प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है, सबसे पहले यही इसके करीब है। तो है जी, इसकी ट्रांजिट है। आपका सबसे बेहतरीन टाइम इस वक्त ये बनता है कि आप चाहे कोई ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहे आप कोई ऐसे मामला जिसको ओवरसीज से रिलेटेड कहा जाता है, वो आप लोगों के हक में आना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी फेवरेबल था, लेकिन सन की ये पोजीशन कैप्रिकॉर्न में जवाल की होती है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको साथ प्लेनेटरी पोजीशन के हवाले से एक्सप्लेन करते रहती हूँ, जो लोग सीखने के भी शौकीन हैं या सीखना चाहते हैं। एनी हाउ, अब आते हैं आपकी प्रिडिक्शन की तरफ। तो ये वक्त आप लोगों के लिए अब अचानक से फेवरेबल हो जाएगा। लाइक जो लोग ट्रैवल करना चाहते थे, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, या जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, एक होता है टिकट ही नहीं मिल रही जी, जाना चाह रहे, उस टाइप की चीज़ों में बस आनी या बेहतरी आ जाएगी, यूँ समझ लीजिए। आप समटाइम्स होता है कि बड़ा कष्ट काट रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों चीज़ें डिले हैं, वो इस डिले की ये वजह होती है।
एनी हाउ, आप लोग अगर वर्क सिनेरियो को अपने देखें तो आइडियल टाइम है, बेहतरीन है। अब वो जो डिलेज वाला फेज था वो एकदम से खुलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, आसानी आना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी चीज़ें बेहतरी की तरफ है, मज़ीद कुछ अच्छे अरसे में ना यकीन कीजिए और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मार्स, स्टिल मार्स आपके लगन में है। आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चीज़ें रहेंगी। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशन में है, किसी भी तरह के रिलेशन में है, गुस्सा, आपके टेम्परामेंट्स, एंग्री हो जाना और एंगर, इसको कहते हैं ना एंगर मैनेजमेंट का टाइम है ये, तो ज़रूर इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। अदरवाइज आप थोड़े से प्रॉब्लम में रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, थोड़ी सी आपको मुश्किलात दरपेश रहेंगी। और मैं इसमें हमेशा कहती होती हूँ कि प्लीज़ ब्राय मेहरबानी एक तो अपनी हीलिंग से बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें। जिस मौके पे आपके रिलेशनशिप्स तो इसे ट्रबल में आए हुए हैं और आपको नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ डू आस्क अबाउट योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से। और फिर जब हीलिंग्स होती है, लाइक डिफरेंट तरह की हीलिंग्स की जाती है जिस वक्त आप पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऐसे ही मौके पे हमारी एक तो क्लिनजिंग, एक तो इसमें हमेशा कहती थी क्लिनजिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस तरह ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है, इसको आप डिफरेंट फॉर्म में पहन सकते हैं, मगर साथ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी के साथ अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एनी हाउ, एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आप वो ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में। ओवरऑल आपकी इस वक्त एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी, यू नीड टू डू दैट। बाकी अगर आप यूँ कहें कि जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ में डिफरेंट लोग आएंगे और आप रिश्ता, प्रपोजल या इन सब चीज़ों की तरफ देखना चाहते हैं तो ज़रूर होगा। जिन लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सो ओवरऑल थिंग्स आर गेटिंग बेटर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी बेहतर टाइम है। आप लोगों की कोई नई चीज़, कोई नए मामलात, कोई नए सिलसिले यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। इसी तरह से जो लोग नए जॉब्स, नए कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी फॉरवर्ड स्टेप्स आना शुरू हो जाएंगे। और कई लोगों के लिए बहुत जल्दी आते हैं, कई लोगों के लिए आराम आराम से आते हैं, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें शुरू होती हैं। इट्स अबाउट कि आपके ऊपर कौन से प्लैनेट की दशा है या आपका पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। क्या है, कोई लाइफ का एक सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है। इट्स अबाउट मे बी आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और बड़ा एक ऐसे तरीके से ख़त्म हुआ है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये क्या हो गया है। कोई सिलसिला आपका ख़त्म हुआ है और जो लोग बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से शायद परेशान थे, उनके सामने कोई ऐसी बात आई है जो कि विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। तो बहुत चीज़ को आप इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं, यानी कि बस हो जाए, हो जाए, हो जाए। मैं आप में से काफ़ी लोगों को कोर्ट केस के हवाले से या कोर्ट का केस है या जिसको कहते हैं लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई देते हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपको फैमिली लाइफ में या कोई ऐसी चीज़ अपनी औलाद के हवाले से मैं आपको खुशी में देखती हूँ। इट्स अ जॉयफुल डे, आप काफ़ी रिलैक्स हैं, खुश हैं। बहुत से लोग जिसको हम कहते हैं दो दो चेहरे वाले लोग, दे आर ट्रिकी पीपल। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आई है एंड यू फाइनली हैव रियलाइज्ड। और मैं आपको फिर अपनी मैरिटल लाइफ में जो लोग नए रिश्तों में हैं वहाँ पे कुछ बेहतरी आसानी बिल्कुल है। आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं इस वक्त आपको लेक्चरार टाइप या कोई बहुत पढ़ने वाला या बहुत कोई डीपली थॉट, कोई लिखना पढ़ना, कोई ऐसी चीज़ है। गम, क्या है आपको भाई गम? किसी ने आपको ट्रिक अराउंड किया उस चीज़ का, आपको काफ़ी ज़्यादा गम है बट आप उस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध रिलाई कर रहे थे। इस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है और ये चीज़ आपको शायद ना ऐसे लगता है कि मैं किसी सूरत हाल का विक्टिमाइजेशन हो गया हूँ। और आपने शायद अपनों पे ट्रस्ट नहीं किया, जैसा कहते हैं इंसान अपनी औलाद पे नहीं किया, बाहर वालों पे कर लिया। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है। अगर आप ऐसे एज ग्रुप में हैं, आप पता नहीं क्यों ऐसे लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही नज़र आते हैं। मे बी आप बच्चे हैं तो शायद आपने अपने पेरेंट्स पे नहीं किया और आपने किसी बहुत बाहर वाले पे किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपको दुख कुछ ऐसी ही सिचुएशन का मिला है। मे बी इट्स अबाउट योर क्या है, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, उनके कोई पेपर वर्क बहुत नज़र आता है। ओके,
हुँ, आपको क्या है, आप मुझे इस वक़्त आप क्या कहना चाहिए, पहले से बेहतर एक होता है ना कि थोड़ा-सा ज़रा अपने गुड जेस्चर में बहादुरी के साथ किसी सिचुएशन को हैंडल करते हुए नज़र आए हैं। पहले थोड़ा-सा डाउन हुए हैं, अब थोड़ा-सा रिलैक्स हुए हैं, किसी ने हिम्मत दी है, दिलासा दिए, थोड़ा-सा आगे बढ़े हैं एंड येस आपको किसी ने अ, बेहतरी की कोई चीज़ बताई है, क्योंकि याद रखिएगा जो वक़्त गुज़र गया वापस नहीं आ सकता और इस वक़्त आप शिद्दत से जाते हैं कि जो पहले हुआ है, नुकसान हुआ है, काश मैंने उस वक़्त ये डिसीज़न लिया होता और ऐसे हो जाता, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी छठी हिस्स इस वक़्त मुझे इंतहाई तेज़ लगती है। सिक्स्थ सेंस इज़ एक्सीलेंट और याद रखिएगा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये छठी हिस्स जो-सी होती है जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, ये सबके पास ही होती है। छठी हिस्स सबके पास होती है, मगर उसको कैसे एनहांस करते हैं, उसको कैसे बेहतर करते हैं या बहुत ज़्यादा हो तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो भी समटाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। उसके लिए भी कुछ होता है जो आपको बैलेंस करता है या उसको एनहांस किया जाता है। एनी हाउ कुछ इस टाइप की सिचुएशन इस वक़्त आपके साथ चल रही है, सो बैलेंस योरसेल्फ। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है, लेट्स सी। ओके, हियर वी गो। हाँ, आपको बहुत ज़बरदस्त आप खुद शायद बहुत ज़्यादा रोशनी रहनुमाई इस वक़्त किसी की कर रहे हैं या कोई इस वक़्त आपके साथ कर रहा है, बट इट सीम्स लाइक दैट यू आर इन अ सेफ ज़ोन। फाइनली यू आर इन अ सेफ ज़ोन। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक़्त आपको मिलेंगी। मगर अगर आपको कोई डायरेक्शन मिल रही है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, तो उसके बावजूद अपने आप को ना थोड़ा-सा लाइट करें, ईज़ी करें, रिलैक्स करें, क्लींजिंग करें, बहुत सुकून में लेकर चलें, जल्दबाज़ी मत करें। द क्लियर मैसेज इज़ कि व्हाटएवर इट इज़, यू आर सेफ, यू आर पावरफुल, यू आर स्पिरिचुअली पावरफुल, बट हरी मत, जस्ट अपने आप को रश इन नहीं कीजिए। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स तो करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। कोई भी जो रेजोल्यूशन निकलेगा वो पीसफुल होगा, अमन वाला होगा, अल्लाह खैर भी करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे, उसी नंबर पर मेरा आपका राब्ता मुमकिन है। अपने बारे में पूछें, किसी के बारे में पूछें, बिल्कुल पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, सबका खूब ख्याल रखिए और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। जेमिनी, जेमिनीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। मरकरी कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, 8 तारीख को जा रहा है, आपका 8वां ही घर बन रहा है। चीज़ें बहुत बेहतरीन में आ जाएंगी, एकदम से आप पीस ऑफ माइंड में भी आएंगे, बट इट्स अ टाइम ऑफ सडन गेन एज वेल। कुछ लॉसेस आपने बिल्कुल बियर किए होंगे, आप पे नुकसान आया होगा, वो किसी भी तरह का हो, मगर अब थोड़ी सी बेहतरी भी आएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ना चीज़ें बहुत ऐसे ऐसे और ऐसे गई होंगी, जिस तरह वो मॉनिटर पे हार्ट बीट की नहीं आती है, वो उस तरह से गई होंगी। एनी हाउ, अब आके आप लोगों के लिए चीज़ें आसानी में भी आई होंगी। ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं। अपने दुश्मनों से मोहतात रहिएगा, ये मैसेज मैं आपको बार बार दे रही हूँ। पीपल हु आर अगेंस्ट यू, वो अभी भी आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, और जिनके होते हैं दुश्मन उनको बेहतर पता होता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। वो फिर पर्सनल रीडिंग दी जाती है, पर्सनल। अभी ये जनरल रीडिंग है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा समझिएगा। आप लोगों के लिए इस वक़्त थोड़ा-सा एक ऐसा क्या उसे कहना चाहिए, टाइम है जिसमें प्रेशर बहुत रहेगा, स्ट्रगल बहुत रहेगी। पीपल हू आर अगेंस्ट यू डेफिनिटली दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि आपको किसी तरीके से, वो कहते हैं लेग पुलिंग कीजिए। अगर आप ऑफिस में काम करते तो वहाँ आपके लिए नुकसान है। अगर आप अपने किसी अदारे में काम करते हैं, आप हाईली ऑफिशियल भी हैं, तो तब भी आपके ऊपर किसी किस्म का खुदा न खास्ता बहतान, इल्ज़ाम, डाउनफॉल कुछ भी आ सकता है। यहाँ तक कि 12वें घर का मार्स
8वें घर का सन है, ये एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है। मरकरी आया तो यहाँ पे रायत मिल जाएगी, यूँ समझ लीजिए। जिनके बहुत बड़े-बड़े केसेस, प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि मैं अक्सर कहती हूँ गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उनके लिए ये बहुत भारी वक़्त होता है। अब मैं 8 तारीख के बाद आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ बिल्कुल मिल सकता है। फिर दूसरे हवाले से अगर देखा जाए तो वो लोग जिनको कोई ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो चोट, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ लग जाना। अब ऐसा नहीं कि मैं हर बात नेगेटिव कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी-सी समझानी बातें, या अच्छी और बुरी चीज़ दोनों साथ-साथ हर वक़्त चलती है। लेकिन कुछ ऐसा वक़्त होता है जब थोड़ी-सी ज़रा मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। अगर अब दूसरी बात की जाए तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई प्रोफ़ेशन है, क्लाइंटेज है, कुछ भी है, एक तो वहाँ पे आसानी है, पैसा बाहर से आना या आना-जाना कुछ ऐसा हो सकता है, मगर उसमें आपको थोड़े-से अगर हर्डल आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, डिलेज़ आते हैं, दैट्स ऑलराइट। ये वक़्ती टाइम है, यानी कि थोड़ा-सा एक वक़्त ऐसा है। ट्रैवलिंग इस वक़्त आपका रह सकता है, या अगर आप ओवरसीज़ जाके शिफ्ट होना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा मामला है, या इसको हम यूँ भी कहते हैं कि ध्यान रुझान बहुत रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ओवरसीज़ जाके पढ़ना चाहते हैं अपने एजुकेशन के सिलसिले में, आपके लिए भी बड़ा बेहतरीन वक़्त है। फिर आ जाते हैं आपके कुछ कारोबारी सिलसिले में, तो कारोबार में किसी नई चीज़ में पैसा इस वक़्त मत डालिएगा। वो, और स्पेशली कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें से कि 6, 7 और 8 ये डेटें, या ये वो वक़्त है जिसमें आप कोई नई कमिटमेंट, कोई नई चीज़, कोई नया मामला एकदम से मत कीजिएगा। इस पूरे हफ़्ते में थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, लेकिन ऑप्शंस भी बहुत आएँगी। फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके पर्सनल ज़ायचे ज़रा मैटर करते हैं, क्योंकि इन दिनों में कुछ ऐसी डिग्रीज़ पे प्लैनेट होते हैं, जिस तरह मून मरकरी इकट्ठी डिग्री पे होगा है। एनीवे ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि हफ्ते का 11 और 12 डेट बनती है। मैंने इसलिए कहा पूरा हफ्ता आपको ना थोड़ा-सा उलझाएगा बहुत सी चीज़ों में, कमिटमेंट्स, चीज़ें, पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट, जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, उनकी कमिटमेंट्स। तो ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आप थोड़े से उलझते हैं। ये अब आपके लिए कुछ मामला आती है ऐसे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। यस, विज़डम का आना, अक्ल का आना, किसी मामले को सुलझाना, बट अकेले। आपको ऐसा लगेगा आई एम इन आइसोलेशन, या अकेले रहना आप पसंद करें। आप आजकल शायद किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। फाइनेंसिस में इस वक्त आपको कोई रिलीफ या रिलीज़, आपके पैसे का जाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होना, पैसे निकल, इस टाइप की चीज़ होगी। मगर इस वक्त में आपको तन्हाई में रहना या अकेले में रहना, इस तरह की चीज़ों में रहना पसंद, आप पसंद कर रहे हैं, या ऐसी कोई मजबूरी बनी हुई है। आप मुझे आइसोलेशन में नज़र आते हैं, तन्हाई में नज़र आते हैं। सेहत का ख़्याल रखिएगा। बहुत डुअल फेस्ड लोग हैं भई इस वक़्त आपकी लाइफ़ में, जो आपको ट्रिक अराउंड करें, आपसे पैसे ले जाएँ। अब फ़ॉरगिवनेस कोई चाहता है, या आप किसी को फ़ॉरगिव करें, या आप किसी से माफ़ी माँगे, कोई इस टाइप का सिलसिला बिल्कुल रहेगा। आप औलाद की तरफ से परेशान हैं, औलाद का कोई मामला, कोई सिलसिला क्या है बना हुआ है, आप उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मे बी आपकी औलाद ही आपको ट्रिक अराउंड कर रही है। लोगों की ना ज़ुबान पे इस वक़्त आपका चर्चा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। क्या आपने कुछ किया है, कोई बात है, कोई चीज़ है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ इस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा आप परेशानी के आलम में लगते हैं। ऐसे लगता है जिस तरह आपने बहुत समझदारी के साथ किसी सिचुएशन को हैंडल भी किया है। वाइज़ली, वेरी वाइज़ली। जिस तरह आपको कोई ट्रिक अराउंड करने की कोशिश करा था, नंबर ऑफ़ ग्रुप आपको ट्रिक अराउंड करने की कोशिश करा था, मगर आपने सिचुएशन को सँभाल लिया, क्योंकि शायद आपके सामने बहुत सी बातें आ गई हैं, डिस्कवर हुई हैं, और मुझे अब आप आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी की फ़ेज़ में जाते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि वही बात है कि रोशनी रहनुमाई आपको बहुत सी चीज़ों की मिली है। जी, आप गम में भी नज़र आते हैं। ऐसे लगता है जब जैसे-जैसे आपको चीज़ें पता चली हैं ना, आप वैसे-वैसे किसी गम में गए हैं, आप वैसे-वैसे किसी उलझन में गए हैं। जिस तरह इंसान का दिल नहीं टूट जाता कि यार मैंने तो बहुत कुछ किया, बट आगे से जो रवैया आपको मिला है ना, दैट इज़ नॉट गुड। और फाइनली मे बी आपने कोई एक पावरफुल मूव लिया है, स्ट्रॉन्ग मूव लिया है, और अपने आप को संभाला है।
किसी पे रिलाय किए बगैर, मे बी आपने बहुत से लोगों पे रिलाय करना छोड़ दिया है, रिलाय नहीं किया है, दैट इज़ एक्चुअली कहते हैं ना, आपसे कोई कोई कुछ पूछता है तो शायद आप उसको स्टोरी कुछ और सुनाते हैं कि नहीं ऑल इज़ वेल, अंदर से शायद हालात वेल नहीं है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, सो मैनी मैसेजेस बट आई विल टेक ओनली वन। ओके, वाओ, आप थोड़े से एक्शंस को ठीक कीजिए अपनी क्योंकि आपको पता है इनरली दैट यू आर राइट, और समटाइम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके एक्शंस के साथ मैच नहीं करती, यानी कि व्हेन आप जो लोगों में जाते हैं या आपको बात करते हैं तो एकदम से आपकी बहुत सी चीज़ें शायद मैच नहीं करती या शायद लोग अंदाज़े लगाते हैं क्या होता है। तो थोड़ा-सा अपने आप को बूस्ट अप कीजिए, इन शॉर्ट बूस्ट अप कीजिए, बेहतर कीजिए। और दिस इज़ बहुत ज़्यादा कभी-कभी जान लेना भी अच्छा नहीं होता। शायद आपने बहुत ज़्यादा जान लिया लोगों के बारे में, दैट्स व्हाई आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं। बट वही बात है, शायद आप लोगों को बताना भी नहीं चाहते हैं, और जब आप लोगों में जाते हैं तो शायद आप बहुत डिस्टर्ब लगते हैं। एनी हाउ जी, कलर ऑफ दिस वीक आप लोगों के लिए है जी ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक है आप लोगों के लिए ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतरीन है। ओके, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स, आप अपने बारे में पूछना चाहें, किसी अपने प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। इस नंबर के अलावा कहीं अवेलेबल भी नहीं होती मैं, लेकिन ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो अच्छे प्यारे खूबसूरत मैसेजेस कमेंट्स होते हैं उनके लिए तो मैं हमेशा ही मशकूर रहती हूँ आपकी, ऐसे ही कमेंट्स भी करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। मरकरी जा रहा है जी कैप्रिकॉन में 8 तारीख को। आपका बनता है जी ये 7वां घर। आपकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। बहुत से लोग आपकी लाइफ में अब आना भी चाहेंगे। दोज हु आर सिंगल, आपके लिए ऑप्शन शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ पैदा होंगे, और माजी से भी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं। समटाइम्स इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस, आपने किसको कितनी जगह देनी है नहीं देनी है, ये मैं वैसे हमेशा ही बात करती हूँ, क्योंकि जब माजी से कुछ लोग आते हैं वो कितने ठीक होते हैं नहीं ठीक होते, ठीक होके आते हैं नहीं ठीक होके आते, ये वक्त बताता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि मुझे इस शख्स को कितनी गुंजाइश देनी है, कितनी नहीं देनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आप रिश्ते, शादी, रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे होते हैं और फाइनलाइज कर रहे होते हैं या आपको समझ नहीं आ रही होती है, देन प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाया करें। दूसरी बात आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपके फाइनेंसिस चीज़ें, ऐसे मामलात बेहतर होंगे। आपका नेम फेम स्टेटस बिल्कुल इस वक्त पे आएगा। थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जिसको कहते हैं सेहत। सेहत में यानी कि आपकी हेल्थ कंडीशंस इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम में आना, स्ट्रेस लेवल का थोड़ा सा बढ़ना, कोई किसी किस्म की ऐसी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स का आ जाना, ये चीज़ें इस वक्त साथ साथ थोड़ी सी चलती रहेंगी। और थोड़ा सा इसको हम कहते हैं स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मेंटली जो आप प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें थोड़ा सा, या जिन लोगों को ऑलरेडी रेडी होती हैं उसमें थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा हो जाता है। उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आप लोग अगर ट्रैवलिंग वगैरह में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये उस हवाले से आप लोगों के लिए भी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कोई भी आपकी इस वक्त ऐसे मामलात बनते हैं जिसको हम कहते हैं आपका ओहदा अच्छा मिलना, अचानक से मिल जाना। आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हैं, आप ख़ास तौर पे किसी ऐसे शख्स से फेवर चाहते हैं जो कि ऑलरेडी बड़ी अच्छी पोजीशन में, उस शख्स से भी आपको फेवर आ सकती है। सो इस वक्त आपका ना हाईलाइट होना अपने काम में, पोजीशन बेहतर होना, चीज़ें बेहतर होना, वो चीज़ इस वक्त आपको बहुत अच्छी मिलेगी। बट अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज
उस चीज़ पे थोड़ा-सा कंट्रोल, एहतियात, क्या करना है, किस वक़्त करना है, कैसे करना है, उस चीज़ को आपको बड़ा कैलकुलेटिव होके चलना पड़ेगा। और अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर अपने बर्थ चार्ट में मार्स की पोज़ीशन थोड़ी-सी ख़राब है, या अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में इस वक़्त क्या है, राहु की तो अच्छा नहीं है, एक मिसाल दे रही हूँ, तो वो आपको थोड़ी-सी चीज़ें ख़राब करेंगी। फिर मैं उस सिलसिले में हमेशा आपको हीलिंग्स करने के लिए कहती हूँ, क्वार्ट्ज़ के हवाले से हीलिंग्स कहती हूँ। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आप किसी भी तरह से जब अच्छा वक़्त आया हो तो कहते हैं ना कि उसको गँवाना नहीं चाहिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स के हवाले से बात करते हैं, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। यस, आप लोगों को बहुत सी चीज़ों में न्यू विजन्स, न्यू आइडियाज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ मिली हैं, बट अपनी पेस थोड़ी-सी स्लो डाउन रखिए। आप शायद किसी चीज़ की क्या है जल्दी में, नई चीज़ की किसी तलाश में हैं। कोई आपके लिए मामलात कंप्लीट होंगे, आप किसी चीज़ नई चीज़ को इस वक़्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स अ न्यू थिंग, बिल्कुल कोई नया मामला है, कोई नई चीज़ है, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आ रहे हैं। आइदर यू आर अ पॉलिटिशियन बाय योरसेल्फ, या आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, घर की पॉलिटिक्स भी हो सकती है भाई, यहाँ पे आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ज़रूर इंगेज हुए हुए हैं, कोई ऐसा मामला चल रहा है। अच्छा, कोई गाइडलाइन आपको क्या है, कोई गाइडेंस आपको मिल रही है, कोई गाइडलाइन आपको मिल रही है। और दूसरा, आप समटाइम मुझे ऐसा लगता है ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आप या तो ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, जस्ट लाइक क्या ना, कैसे कहना चाहिए, सिंड्रेला वाली स्टोरी नहीं होती, सिंड्रेला वर्ल्ड, उसमें चले जाते हैं। बट मैं इस वक्त आपको खुश देखती हूँ, कोई सेलिब्रेशन है, थोड़े से रिबेलियस भी होते हैं, आपके सामने बहुत से सच आए हैं। ओके, आप जिस चीज़ से लड़ रहे हैं ना, जिस सिचुएशन में लड़ रहे हैं, जिस बात से लड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जिसका अभी मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे कोई बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ उसमें मिलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस चीज़ में भी है ऐसा लगता है यू आर आइसोलेटेड, आइसोलेशन है। या जिस शख्स से लड़ रहे हैं या जिस सिचुएशन में लग रहे हैं, मैंने भी आपको बोला था कि मुझे मेंटली हेल्थ उसमें आपकी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है। और साइंस आर है, मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब है या आपकी, या जिससे आप डील कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक मेंटली तौर पे अच्छा खासा प्रॉब्लम में है। सो ट्रस्ट मी, टेक अ करेज और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालें। या तो मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, स्ट्रेस है, और आप कोई ऐसी बात है जिसको आप सबको बता नहीं सकते, ठीक है? और आप अंदर ही अंदर उस चीज़ से, तो हम कहते हैं सेल्फ फाइट, अपने आप से आप लड़ रहे हैं, परेशान हैं, डे बाय डे आप इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, यू नीड अ प्रोटेक्शन, आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसे लगता है जिस तरह ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई, ऑल ऑफ अ सडन योर होल वर्ल्ड इज़ चेंज। किसी चीज़ का क्लोजर आपको मिलेगा, ट्रैवल आप कर जाएंगे, अपनी विल पावर से बाउंड्रीज अपनी क्रिएट कीजिए। मोहब्बत आपकी, कहते हैं समटाइम मोहब्बत हमारी मुंतज़र होती है, मगर उसमें अपनी वेल बीइंग, यानी कि अपने ऊपर सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगी। और कोई इस वक्त आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर जो कि आपको प्रोटेक्शन देगा, आपकी केयर करेगा, आपके लिए कोई ऐसे मामलात पैदा करेगा जिसमें आप बहुत सी सिचुएशन से निकलेंगे। नाउ लेट्स सी मैसेज ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस वीक, ओके, हियर वी गो। वाओ, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स, यस, आपने क्या है, कोई हीलिंग की है, कोई उनके एनर्जीज ऑफ क्रिस्टल्स विल सपोर्ट यू। और आपकी पहले की, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आपको निकालने के लिए, आपको उससे बेहतर करने के लिए कोई क्रिस्टल्स को यूज़ कीजिए। अब ये क्रिस्टल्स बेसिकली क्वार्ट्ज, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे बेहतर ऐसे मौके पे ना रोज़ क्वार्ट्ज होता है। ये बेसिकली लव, हार्मनी, इमोशंस, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। दिस इज़ एक्चुअली ये एक इसको रॉ फॉर्म भी कहते हैं, हम्बल भी कहते हैं, लेकिन आप जिस वक्त इसको रिंग की फॉर्म में पहन सकते हैं, आप इसको पेंडेंट की
की फॉर्म में पहन सकते हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, और आप इसको इनफैक्ट ट्री की फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं। बट जस्ट कीप इट विद योर सेल्फ, ये आपके अंदर से नेगेटिविटी बहुत इस होता है क्लिनजिंग कर देता है। और सेल्फ लव हो या किसी लव को अट्रैक्ट करना हो, दोनों चीज़ों के लिए इट्स वेरी गुड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ होगा एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर। दोबारा से उस चीज़ को कंसिडर कीजिए, यानी कि दोबारा से उस चीज़ पे गौर कीजिए, रिकंसिडर कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा है। चाहे आप अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।